ईंट पत्थर सीमेंट मकान और फिर बनता है घर। ये सारा सामान, लेकिन जब घर की बात आती है तो जुड़ती हैं भावनाएं और इमोशंस जुड़ते हैं और उसके बाद निर्माण होता है घर का। घर का अगर स्तंभ की बात करें तो स्त्री है ना, नारी, सब एग्री करेंगे इस बात से कि जो मजबूत स्तंभ और जो एक नींव होती है वो नारी होती है। आप देख लो ना, जन्म देती है नारी, है ना, यानी कि माता पिता जन्म देते हैं। अब बोलोगे पिताजी, बिल्कुल हैं भाई, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन स्त्री हर चीज को पाल पोस कर और उसके बाद उसे तैयार करती है, और तैयार करने के बाद में लेकिन जो दूसरा अगर स्त्री का ही रूप ले लिया, फिर क्यों उस पर गंदी निगाहें पड़ती हैं लोगों की। फिर क्यों हर कोई, या हर कोई नहीं कहूँगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है समाज में, देखने को मिलता है कि ऐसा लगता है कि हर नोचने को तैयार है। क्यों? कहीं ना कहीं शायद या तो उसी परवरिश में, या जो दूसरा स्तंभ है, यानी कि एक तरफ माँ है, स्त्री है, बहन है, और घर में और भी भाभी चाची सब लोग हैं, और दूसरी तरफ पिता चाचा ताऊ दादा, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जो फटकार होनी चाहिए ना एक, वो उसकी कमी होती है। क्योंकि एक स्तंभ जहाँ लालन पालन लालित्य के साथ मजबूती के साथ चल रहा होता है, तो दूसरी तरफ वो जो उंगली पकड़ के संसार को देखना सिखाता है और उसके बाद अपना पुरुषार्थ या पौरुषार्थ अलग अलग रूप में दिखाता है, वो कहीं ना कहीं शायद उसको ऐसा लगता है, या उसको ऐसा लगता है, या वो ऐसा मान लेता है कि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब नहीं चलता तब इस तरह के, मुझे लगता है कि जो इस तरह के बेतुके और बहुत ही शर्मनाक और कहूँगा कि लज्जा वाले जो कुकर्म कुकृत्य होते हैं वो तब होते हैं। बहुत सारे हैं, एक एक का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि नाम लेंगे तो मुझे लगता है कि अब तो ऐसा हो गया कि 2-3 महीने बाद, या यूँ कहिए कि कहीं ना कहीं सुनने को कुछ ना कुछ मिल जाता है। कुछ दिन हंगामा होता है, कुछ दिन सब इकट्ठा होते हैं, कुछ सब एकत्र होते हैं, और कुछ दिनों बाद फिर सब कुछ शांत हो जाता है, तब तक जब तक फिर दूसरा कोई ऐसा ही कुकर्म ना हो जाए। तो वो समय चला गया, कैंडल उठा के और आपको धरने दे के, या दरवाज़ा खटखटा के, कहते हैं कि सरकार का दरवाज़ा खटखटाएंगे, सरकार की बैठक में जाएंगे, हड़तालें करेंगे, वो गया। अब तो हर माँ को ही ये जिम्मा लेना पड़ेगा, हर बहन को ये जिम्मा लेना पड़ेगा, हर चाची को ये जिम्मा लेना पड़ेगा कि भाई जहाँ आप संस्कार सिखाते हैं, जहाँ आप उसे एक और घर का निर्माण करना सिखाते हैं, बताते हैं, वहीं उसके हाथ इतने मजबूत कर दीजिए कि उनमें वो तलवार भी उतनी ही शक्ति के साथ उठा सके, उतनी ही निर्भयता के साथ उठा सके, और उतने ही निडर होकर उठा सके अगर बात तलवार की आए। क्योंकि जो कलम उठा सकती है वो तलवार भी तो उठा सकती है। सब यहाँ मस्तिष्क का खेल है, वही जिगर है सबके पास। तो जो बचपन से ही गुड्डे गुड्डी ये सब खेल खिलाते हैं ना, थोड़ा बहुत उनके लिए गाड़ियाँ भी लाया कीजिए, थोड़ा बहुत वो जो ट्रर चलने वाली बंदूकें हैं वो भी दे दीजिए। और जब इस तरह के टॉयज़ बदलेंगे, जब स्कूटी से बाइक में आएंगे, या फिर यूँ कहिए कि हर तरह से जब आएंगे, तब होगा असली एम्पावरमेंट, और तब होगा असली लालन पालन। ज़रूरी है, आज का समय जिस तरह से आ गया है बहुत ज़रूरी है। मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून में हूँ, और अभी जो हुआ है मैं भी उसके लिए उतना ही शर्मसार हूँ, उतना ही शर्मिंदा हूँ, क्योंकि देहरादून वासी हूँ। लेकिन मैं हर किसी से यही कहूँगा कि जहाँ हर पापा चाचा भैया जीवन में चलना सिखाते हैं, तो जब कभी कुछ अलग चीज़ दिखे तो फटकार भी लगा दिया कीजिए। यकीन मानिए आपके हाथ उनसे मजबूत ही होते हैं हमेशा, है ना। और दूसरा, हर माँ को अब थोड़ा सा अपना
जो जो लालन पालन है वो भी थोड़ा सा बदलना होगा। बदलना इन द सेंस कि सब समझदार हैं, थोड़ा सा जहाँ हमेशा कि तुम घर की शोभा हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें वैसा नहीं करना है। भाई लड़कों को क्यों सब कुछ करना है, थोड़ा बहुत तो उन्हें भी करना तो सब कुछ। हाँ, तो जब इस तरह से बाहर निकलेंगे, इस रूप में बाहर निकलेंगे, तो मुझे लगता है वो जो आँखें आती है ना नोचने के लिए, या जो हाथ बढ़ते हैं गलत जगह के लिए, वो अपने आप पीछे हटेंगे, अपने आप पीछे हटेंगे, यकीन मानो। तो ये अंकिता दोबारा ना हो, ये अंकिता इस तरह से ना हो, धरने हड़ताल ये ठीक है, ये कुछ दिनों तक कैंडल मार्च सब चलता है, लेकिन उसके बाद जब तक अंकिता खुद में शक्तिशाली नहीं होगी, जब तक हर घर से परवरिश में थोड़ा सा वो नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ चेंज आने वाला है। फिलहाल सब एक होकर विनम्र श्रद्धांजलि कहिए या कुछ भी कहिए, कैसे कहें, लेकिन कुछ अच्छा तो हुआ नहीं है ना। तो जब अच्छा नहीं हुआ है तो उसको किस रूप में कहें, क्या कहें, बड़ा अटपटा सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या नाम दें और किस तरह से उसे कहें। लेकिन कहीं न कहीं जो संस्कृति और घर की मर्यादा और इस तरह का जो लालन पालन है, गुड्डे गुड्डियों का खेल है, वो बदल कर अब थोड़ा सा तलवारों वाला खेल भी सिखाना होगा। अब थोड़ा सा निर्भीकता से और आगे बढ़ना बताना होगा। हर माँ को कहना होगा कि तू भी उन्हीं की तरह चल, और जब कभी कुछ अंदेशा लगे, जब कभी कुछ शक सा लगे, तो उठा दे अपने हाथ। तेरे हाथ भी कौन सा वज्र से कम है। बरस तो सही एक बार दहाड़ तो सही, है ना। तू भी तो शेरनी का रूप है। अगर शेरनी का रूप है तो फिर दहाड़। जब कभी कुछ गलत निगाहें देख रही हों या गलत हाथ उठ रहे हों तो दहाड़, लेकिन उस दहाड़ में ईमानदारी हो, उस दहाड़ में सच्चाई हो, उस दहाड़ से किसी का अनर्थ ना हो, किसी सही व्यक्ति का गलत ना हो, ये भी ध्यान रखना। लेकिन दहाड़ उठ, और दहाड़ उठा ले तलवार, तभी जाकर ये जो अंकिता निर्भया ये हो रहे ना, ये बंद होंगे, तभी होंगे।